मध्य प्रदेश में ये मांग उठ रही है, खासतौर पे उज्जैन से उठी थी। वहां की दुकानों पर पहचान उजागर की जाए। जो भी दुकानदार सामग्री भेजते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो सामग्री हो या खाने पीने का सामान हो। या आप ये जानते हैं कि हिंदू जो सनातन धर्मी है वो आपके यहाँ से सामग्री खरीदेगा नहीं, लेकिन महाकाल भोजनालय है ना, शिव शंकर ड्राई फ्रूट, इस प्रकार से आप क्यों नाम रख रहे हैं? आप लिखिए ना सलमान भोजनालय। मुझे भोजन करना होगा तो करूंगा। और राजनीतिक आधार पर इस मुद्दे पर काफी गहमागमी है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मांग उठ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से कांवड़ियों के लिए धार्मिक स्थलों पर यात्रा मार्ग पर बोर्ड लगाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिए हैं, जिसमें कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी पड़ेगी, उस तरह की मांग मध्य प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में धीरे धीरे उठ रही है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश में ये मांग उठ रही है, खासतौर पे उज्जैन से उठी थी, जहां महाकाल मंदिर है, उसका परिसर है। वहां पर यह सबसे पहले उठी थी मांग की वहां की दुकानों पर पहचान उजागर की जाए। जो भी दुकानदार सामग्री भेजते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो सामग्री हो या खाने पीने का सामान हो या श्रद्धालुओं के लिए उपवास की सामग्री हो, इसको लेकर भी ये बात उठी थी कि यहाँ पर पहचान के बोर्ड लगा जाए कि दुकानदार, विक्रेता, उसका नाम क्या है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में तो ये भी है कि वो रेट लिस्ट भी लगाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मांग उठ रही है उसको लेकर हमारे से चर्चा कर रहे हैं संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी। तिवारी जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो ठीक है, बात रहे कांवड़िया की यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, और वहां पर उन्होंने इस तरह के आदेश दिए हैं कि बोर्ड में अपने नाम का डिस्प्ले किया जाए। अब मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठने लगी है। इसके पीछे क्या वजह है? आपको ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं के साथ अन्याय हो रहा है या उनसे कुछ छिपाया जा रहा है? देखिए, अगर आपको सामान बेचना है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं तो उसमें परेशानी क्या है? आपको उजागर करना चाहिए और साफ लिखना चाहिए। जैसे मेरा टेंट हाउस है तो मेरे टेंट हाउस के आगे लिखा हुआ तिवारी बंधु जयदुर्गे टेंट हाउस। मैं तिवारी हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने नाम छुपा के तो नहीं लिखा। आप अगर उसे छुपाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई काला है, या तो आपके मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी मनसा आप रखते हैं जिससे कि हमें हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा। या आप ये जानते हैं कि हिंदू जो सनातन धर्मी है वो आपके यहाँ से सामग्री खरीदेगा नहीं, क्योंकि आप जो है, देखिए इस वक्त कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सावन का महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया। 1 माह पूरा सावन महोत्सव चलेगा। पूरे देश में कांवड़ यात्राएं निकलेगी। हमारे यहाँ महाकाल की उज्जैन नगरी है। आप महाकाल के जब कॉरिडोर में आप जब घुसेंगे तो रोड पे जो दुकानें वो लगभग जो है वो एक मुस्लिम बाहुल पूरी बस्ती आती है। लेकिन महाकाल भोजनालय है ना, शिव शंकर ड्राई फ्रूट, इस प्रकार से आप क्यों नाम रख रहे हैं? आप लिखिए ना सलमान भोजनालय। मुझे भोजन करना होगा तो करूंगा। अब कांवड़ यात्रा के समय में हमारे कांवड़िए या हिंदू धर्मावलंबी ना लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं। यहाँ तक कि आप विधान है कि कांवड़ को नीचे तक नहीं रखा जाता। कांवड़ जब लेके चलते तो वो कांवड़ किसी अन्यंत्र को दी जाती, तब वो लघु शंका के लिए जाते हैं, और लघु शंका करने के पश्चात उन्हें स्नान करना पड़ता है। कांवड़ जब तक भगवान शिव को अर्पित नहीं हो जाती तब तक ये विधान पूरा चलता है। और ऐसे में आपके सारे चीजें सामने, आप उसमें थूकते हैं, आप उसमें अन्यंत्र जो भी गंदगी कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में घृणा की भावना है। आपके लिए तो हिंदू काफिर है, आप तो निराकार धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये लागू किया गया, मध्य प्रदेश, और साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में ये लागू करना चाहिए। हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। लोग आरोप लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि अब जबकि ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हो गया और अब मध्य प्रदेश में की बात उठ रही है, तो एक बहुत ही जो विपक्ष की तरफ से, दूसरे कई दलों की तरफ से ये बात उठ के आ रही है कि सांप्रदायिकता के तौर पर एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह की मांग उठाई जा रही है ताकि उनका धंधा बंद हो जाए। अच्छा। ताकि उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। तो आपको लगता है कि ये चीज, इस नाम उजागर होने से उनको नुकसान पहुंच जाएगा? अच्छा, मतलब जो केवल अपनी दुकान के सामने अगर आपने प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम या मोहम्मद जावेद या इरफान और इमरान लिख दिया तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगेगा। सारे जो हिंदू जाके उसकी दुकान तोड़फोड़ करने लगेंगे।
आप ये बताइए, विपक्ष की बात आप कर रहे हैं ना, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां हिंदुत्व और सनातन की बात आएगी वहां संस्कृति बचाओ मंच बिल्कुल अडिग खड़ा होगा। जातिगत आरक्षण तो आप करा रहे हैं। मुझे अगर आप मेरे से पूछेंगे जातिगत आरक्षण, वो जातिगत जनगणना में, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना मैं चंद्रशेखर तिवारी। तो आप पूछेंगे आप काय में आते हैं, मैं कहूंगा मैं ब्राह्मण में आता हूं। आरक्षण की नहीं, आप जनगणना की बात कर रहे हैं। जनगणना, सॉरी, आरक्षण नहीं, मैं जनगणना की बात कर रहा हूं। जनगणना आप कराएंगे, आप जातिगत जनगणना कराएंगे, उसमें दलित कितने निकले, उसमें जो चर्मकार समाज के कितने निकले, उसमें वाल्मीकि समाज के कितने निकले, उसमें मुस्लिम समाज के कितने निकले, उसमें ब्राह्मण कितने, बनिया कितने, ठाकुर कितने, वैश्य कितने, वो लाला जो है वो कितने, कायस्थ समाज के कितने। तो ये आप जनगणना कराएंगे, इसमें छटनी नहीं हो रही। इसमें तो वो छटनी आप बताओगे कि क्या कहते हैं, हिंदू समाज देखिए इतना है, इतना बटा बटा हुआ है, तो वहां सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा। अगर हमने प्रोप्राइटर का नाम इमरान और इरफान लिखवाने के लिए कह दिया तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। 2006 में मनमोहन सिंह के आदेश थे, 2006 में मनमोहन सिंह ने स्वयं बोला था कि अब प्रोप्राइटरों को अपने बाहर दुकान पर लिखना चाहिए कि वो किस व्यक्ति की दुकान है, उसका नाम उस पर अंकित होना चाहिए। कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मालिक का नाम ही नहीं पता, तो अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, अगर प्रोप्राइटर का नाम लिखा, उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट भी तो देखिए। लेकिन हमारी पवित्रता को अगर कोई अशुद्ध करने का प्रयास करेगा तो ये तो कहीं कतई बर्दाश्त होने वाली बात ही नहीं। हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं, सनातन धर्मियों का ये देश है, जहाँ पर नदी को हम माँ कहते हैं, पेड़ों से हम पूजन करते हैं। ऐसे देश में आप अगर वंदे मातरम कहने से हमें परहेज है, भारत माता कहने से हमें परहेज है, लेकिन सरस्वती भोजनालय, माँ दुर्गा भोजनालय और काली ड्राई फ्रूट, फलाना फ्रूट मर्चेंट, ये इस प्रकार के आपको जो है नाम लिखने से परहेज नहीं है। तब भी तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी दुकान का नाम सरस्वती के नाम से है, तो सरस्वती तो हमारी माँ है ना। अगर आप ये बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, ये चलेगा। शरीयत का कानून नहीं चलेगा कि आप 3 तलाक भी कराओगे और सब आपके हिसाब से। मुगलों का जमाना गया, सनातन धर्मियों का जमाना है। इसलिए जो कार्य हो रहा है, और मैं माननीय मोहन यादव जी से शीघ्र मांग करता हूं कि वो शीघ्र यहाँ पर भी इसे लागू करें। इसमें देखिए बहुत सारे हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू हैं, वो तो नहीं चाहते कि इस तरह से, उनका कहना है कि ये तो बढ़ जाएगा, देश में हर जगह यही होगा। और दूसरा, क्या हिंदू में कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का उनकी पहचान उजागर हो ताकि उनको असुविधा से बचें, ऐसा भी कहा जा रहा है? देखिए, जो सेकुलर हिंदू हैं, जब उनके ऊपर आती है ना, तब वो भी संस्कृति बचाओ मंच या हिंदूवादी संगठनों को ही ढूंढते हैं। कहने में सेकुलर होने में बहुत आसान बात है, लेकिन आप बताइए, मैं दूसरे थोड़ा सा टर्न जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए, क्या लव जिहाद के मामले में किसी हिंदू ने अगर मुस्लिम लड़की से विवाह किया तो आपने उसका तलाक होते देखा है? या उसने अन्यंत्र कोई शादी करी है? या उसने चंद्रशेखर तिवारी ने जावेद खान अपना नाम बताकर किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाया? नहीं, हम जो करते हैं वो ठप्पे से करते हैं। हमारी दुकान है तो स्वाभाविक है हमारी दुकान पर तिवारी बंधु लिखा हुआ है। आपने नहीं कहा तब भी हमने अपनी दुकान का नाम उजागर किया, क्योंकि हमारे मन में किसी प्रकार का मेल नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं है। जो सेकुलर हिंदू है वो अपनी चिंता कर लें कि हम 5 और हमारे 25 पर, तुम सेकुलर हिंदू हो, हम 2 और अब तो हम हमारा 1। और अब नई पीढ़ी कह रही है कि नहीं, बेबी तो होगा ही नहीं मुझसे। तो आने वाली समस्या सेकुलर हिंदुओं के लिए ज्यादा है। हम लोग तो अपना जैसे तैसे या तो स्वयं खत्म हो जाएंगे, नहीं तो अगले से विद्रोह करके और जो हमारे को करना होगा वो करेंगे। लेकिन सेकुलर हिंदू ये ध्यान रखें कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए ज्यादा कठिन है, हमारे लिए नहीं है। हम तो तिलकधारी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, शिखाधारी हैं। हम तो भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारी स्वयं रक्षा करेगा। तुम सेकुलर बने रहो और तुम ही मजारों पर जाके चद्दरें चढ़ाओ, हमें जनाने की जरूरत नहीं। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनको ही पूछ के धन्य हैं अपने आप। तो आपको क्या लगता है, इस पूरे मसले का राजनीतिकरण हो रहा है क्या? सियासी तौर से उसको उछाला जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सियासीकरण काम है कांग्रेस का। कांग्रेस विपक्ष में है और उसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर नहीं तो फिर काय का विपक्ष? आपको तो अपना जो मुद्दा है उसको दमदारी से उठाना पड़ेगा। लेकिन विचार वो भी करिए
कि सिर्फ मुस्लिमों के वोट से आपकी जो सीटें आई, क्या टोटल मुस्लिमों के वोट से आई? तुष्टीकरण अगर अपनाओगे तो आने वाले समय में नस्ता नाबूद हो जाओगे। पूरे देश से जितना वो इंडिया गठबंधन है पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए हमारा कांवड़िए, आप क्या सोचते हैं, कांवड़िए उन स्थानों पर भोजन करेंगे? उनके साथ ये दिक्कतें हुई हैं, तब वो महाराज जी ने ये मांग उठाई और तब जाके वो मांग लागू की गई। क्योंकि कहीं आप थूक देते हो, कहीं आप जो है उसमें ऐसी गंदगी मिलाते हो, कहीं उसमें नशे की दवाई मिला रहे हो, कहीं नपुंसक होने की दवाई मिला रहे हो। आपको किस किस प्रकार का डर है कि हिंदू एक ना हो जाए? आपको डर है कि अगर हमने महाकाल भोजनालय नहीं रखा तो हमारे यहाँ कोई भोजन करने नहीं आएगा। और अगर आपने महाकाल भोजनालय रखा तो हिंदू तो महाकाल के नाम से, प्रभु के नाम से आएगा और प्रभु से निपटा भी लेंगे। उस अपवित्र भोजन को भी पवित्र करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें आप किस किस प्रकार के कृत्य करते हो दुनिया के सामने है। इसमें दूसरे दल भी हैं और एनडीए जो घटक दल भी हैं, जैसे उन्होंने भी ये जो मांग की है कि ये जो बोर्ड लगाने की जो बात हो रही है, नाम लगाने की बात हो रही है, गलत है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी और उसके जितने भी घटक दल हैं उनके बीच में इसको लेकर एक थोड़ी सी खाई नजर आ रही है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि राजनीति वालों को राजनीति करना है। जिन घटक दलों ने ये मांग को खारिज किया है या विरोध किया है, हो सकता है उनकी जो सीटें हैं वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में होंगी, या कुछ विशेष जाति के लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते होंगे, या उस घटक दल में भी तो कोई सेकुलर हो सकते हैं। तो वो सेकुलर अगर होंगे तो स्वाभाविक है, लेकिन उनसे पूछिए कि वो फ्रंट पे तो सेकुलर हैं, लेकिन घर में जाकर आज भी राम मंदिर बनने के बाद कांग्रेसी भी प्रसन्न है कि एक राम जी का स्थान तो कम से कम बन गया। आप बात कर रहे हैं ऐसी सेकुलर की, तो मैं ये भी बात करता हूँ इनसे कि माननीय कांग्रेस के नेताओं, हमने तो राम मंदिर जिसने बनाया हिंदू समाज उसके साथ है। लोग कहते हैं कि आप जो है वो भाजपा के एजेंट हो। हम भाजपा के एजेंट नहीं है, हम हिंदुत्व के एजेंट हैं, हम हिंदुत्व के कार्य करने वाले लोग हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करने लगे ना कांग्रेस, हम उसके साथ खड़े हुए। अगर चंद्रशेखर तिवारी या संस्कृति बचाओ मंच के 5000 कार्यकर्ता उनके साथ नहीं खड़े हो तब आप बात करिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ तुष्टीकरण अपनाकर अपनी सीटों को बचाने का कार्य अगर करोगे तो आने वाले समय में आपको ना वो वोट देंगे और ना हम वोट देंगे, तो कहीं के नहीं रहोगे, ना घाट के रहोगे ना घर के रहोगे। आपको लगता है कि अब जो है, जैसे बागेश्वर धाम महाराज उन्होंने भी ये कर दिया है कि बोर्ड लगाएं, इंदौर के विधायक जो है रमेश मेंदोला इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे मांग बढ़ रही है। आपको नहीं लगता है कि ये भी एक हिंदुओं के वोट बैंक को एक तरफा करने के लिए या ध्रुवीकरण करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, कहीं अगर जब तक आग नहीं लगेगी तो धुआं तो उठेगा नहीं। अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है और उसमें अगर हिंदू समाज को लग रहा है कि ये अच्छा है तो उसमें बुराई क्या है? आप करिए ना। मैंने कहा ना कि कांग्रेस क्यों नहीं करती इस प्रकार के, एक आध आप भी जो है उदाहरण पेश करिए, एक आध बार आप भी जो है इसको इस प्रकार के उसको मार्केट में लेके आइए, लॉन्च करिए। हम आपके साथ जब खड़े नहीं होंगे तब आप बात करना। तो आपको तो सिर्फ मक्का मदीना दिखता है, आपको जो है अजमेर शरीफ दिखता है, आपको टोपी लगाकर चादर चढ़ाना है, आपको जो है रोजे अफ्तार कराना है। तो आप जब वहां ये वाली बातें करेंगे तो स्वाभाविक है कि हिंदू आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और अगर इस प्रकार का प्रयोग कांग्रेस भी एक आध बार करके देखे कि साहब जो है वो लव जिहाद, आपने इतने मामले देखे राजन जी, कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं लव जिहाद के जो मामले होते हैं, तो उन लव जिहाद के मामले में कभी कांग्रेसी आपको सामने आके खड़ा हुआ दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि उनको तो सिर्फ उतने ही वोट बैंक से चिंता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ना हमारा खिचक के चला जाए। और आने वाले समय में मुस्लिम भी सब समझ चुका है। आप कहेंगे लोग, ये विपक्ष वाले लोग कहेंगे कि हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं या सबका साथ सबका विकास। कल एक क्वेश्चन आया कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसके बावजूद इस पर, तो मैंने कहा कहाँ सबका साथ सबका विकास, हम कहाँ उसको वो जेनाइन कहाँ कर रहे हैं कि हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिमों को आवास नहीं मिले? क्या अन्य धन योजना जो चल रही है उसमें मुस्लिमों को अन्न नहीं मिल रहा? क्या जो आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए चल रही है? तो कहाँ सबका साथ सबका विकास तो सब चल ही रहा है, लेकिन जो चीज अगर जरूरी है उसको लागू होना चाहिए, क्योंकि आपकी हरकतें उस प्रकार की है, आपके कृत्य उस प्रकार के हैं कि इस प्रकार के बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। आप यहां से जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आसाराम चौराहे पर आप जाइए,
फल और सब्जी की एक बहुत बड़ी दुकान है, उसमें सारे देवी देवताओं के फोटो लगे हैं। आप कैमरा अंदर रखिएगा और उसके बार कोड पर आप जो है वो कोई भी 10-20 रुपए की सामग्री खरीदिएगा और आप देखिएगा तो वहाँ पर उसने सारे देवी देवताओं के फोटो लगा रखे हैं और नाम उसका मुस्लिम है। हमने जाके इसको सर्च किया, उसको हटवाए भी थे फोटो, लेकिन फिर उसने लगा लिए क्योंकि हिंदू खरीदारी नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप झूठा कार्य करके व्यवसाय क्यों कर रहे हो? आप तो अपने मुस्लिम भाइयों से ही सामान ले रहे हो और हिंदू से उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू तुम्हारी दुकान में आए। तो अब हिंदू भी समझ चुका है, तो आप अगर ऐसे कृत्य करोगे तो स्वाभाविक है कि आप अपनी दुकान चलाइए, हम अपनी दुकान चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक आधार पर जो शुरू हुई थी वो अब राजनीति में बदल गई है और राजनीतिक आधार पर इस मुद्दे पर काफ़ी गहमागमी है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मांग उठ रही है कि धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के बाज़ारों में बोर्ड पर नाम दुकानदार का नाम चिन्हित हो, उसकी पहचान चिन्हित हो। तो ये सब मुद्दा जो है वो काफ़ी लंबा खींचेगा, क्योंकि अब जो है अगस्त के बाद से पूरे देश में धार्मिक आयोजन शुरू हुए हैं। अभी सावन का महीना शुरू हुआ है, नवरात्रि आएगी, इसके बाद दीपावली आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना चलेगा और उसको लेकर आने वाले दिनों में जो राज्यों में कुछ चुनाव हैं उन पर भी क्या इसका असर होगा, ये सब चीज़ें गौर करने लायक हैं। इस विषय पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।